चित्रकला विषय कक्षा 12 पाठ 3 है, राजस्थानी लघु चित्र शैलियाँ। ये पाठ एग्जाम में 3 अंक का आता है और इस पाठ से बड़ा ही क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि राजस्थानी शैली को अध्ययन एवं क्षेत्रीय तथा भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में बांटा है। राजस्थानी जो शैली है उसको अध्ययन एवं क्षेत्रीय तथा भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो इसे बांटा है 4 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है इसको। और वो कौन कौन से भाग है? 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 जो है वो है मेवाड़ शैली। नंबर 1 कौन सा है? मेवाड़ शैली। इस मेवाड़ शैली में उदयपुर आता है, प्रतापगढ़ आता है और इसमें नाथ द्वारा शैली भी आती है। ये शैली है, उदयपुर शैली आती है, प्रतापगढ़ शैली आती है, नाथ द्वारा शैली आती है। किसमें? मेवाड़ शैली में। दूसरा जो भाग है वो है मारवाड़ शैली, अर्थात राजस्थानी शैली को बांटा है मारवाड़ शैली में। मारवाड़ जो शैली है उसमें जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, सिरोही शैली आती है, ये इसमें आती है। नंबर तीसरा है वो है हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली, हाड़ौती जो शैली है उसमें कोटा शैली आती है, बूंदी शैली आती है और झालावाड़ आती है, और झालावाड़ शैली आती है। उसके बाद जो चौथा है वो चौथी है ढूंढाड़ शैली। चौथी कौन सी है? ढूंढाड़ शैली। इस ढूंढाड़ शैली में जयपुर के साथ उनियारा, अलवर, जयपुर, उनियारा, अलवर और उसके बाद आता है शेखावटी। इसके उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन बनेगा कि मेवाड़ शैली के उद्भव एवं विकास। क्या बनेगा कि मेवाड़ शैली के उद्भव एवं विकास तथा इसकी विशेषताएं। अर्थात मेवाड़ शैली के उद्भव एवं विकास को समझाते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन बना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे ही बन करके आएंगे। मारवाड़ शैली के उद्भव एवं विकास तथा इसकी विशेषताएं बताइए। हाड़ौती शैली के उद्भव एवं विकास एवं इसकी विशेषताएं बताइए। ढूंढाड़ शैली के उद्भव एवं विकास तथा इसकी विशेषताएं बताइए। नाथ द्वारा शैली के उद्भव एवं विकास एवं इसकी विशेषताएं बताइए। किशनगढ़ शैली के उद्भव एवं विकास एवं इसकी विशेषताएं। बीकानेर शैली का पूछेगा। जयपुर शैली के उद्भव एवं विकास एवं इसकी विशेषताएं पूछेगा। अलवर शैली के उद्भव एवं विकास एवं इसकी विशेषताएं बताइए। ऐसा परीक्षा में से कोई न कोई ये क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ मेवाड़ शैली के उद्भव एवं विकास की। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेवाड़ शैली का उद्भव एवं विकास, अर्थात हमें ये लिखना है, पहले विशेषता हम बाद में लिखेंगे। मेवाड़ शैली के उद्भव एवं विकास को हम समझा रहे हैं। तो मेवाड़ शैली के उद्भव एवं विकास के बारे में हम ये जानते हैं कि राजस्थान की जो चित्रकला है, अर्थात राजस्थान की चित्रकला में मेवाड़ शैली सर्वोपरि है। मेवाड़ शैली सर्वोपरि है, अर्थात राजस्थान की चित्रकला में मेवाड़ शैली का जो स्थान है वो सर्वोपरि स्थान है। उसके बाद आता है कि राजस्थानी शैली का उद्गम स्थान, राजस्थान शैली का उद्गम स्थान मेदपाट। कौन सा स्थान है? मेदपाट, मेवाड़ में है। अर्थात राजस्थानी शैली का जो उद्गम स्थान है वो है मेदपाट, जो कहाँ है? मेवाड़ में ही है। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि मेवाड़ शैली या मेवाड़ रियासत इतिहास के अनुसार वीरता,
साहस एवं धर्म रक्षा के लिए जानी जाती है। अर्थात आप पिछला इतिहास उठा करके देखोगे तो मेवाड़ की जो रियासत है वो वीरता, साहस एवं धर्म रक्षा के लिए जानी जाती है। और मेवाड़ के जितने भी शासक हुए, मेवाड़ के सभी शासक बड़े ही वीर हुए, अर्थात मेवाड़ के जो शासक थे वो सभी बड़े वीर हुए। हम बात करते हैं, सबसे पहले एक शासक हुआ महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया। कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया तथा कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया तथा साहित्य, वास्तु कला एवं संगीत का अति प्रेमी शासक था। अर्थात जो महाराणा कुंभा था उसने मेवाड़ में कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया एवं वह साहित्य, वास्तु कला एवं संगीत का अति प्रेमी शासक था। उसे इनसे अति प्रेम था। उसके बाद हम मेवाड़ के उद्गम एवं विकास में आगे देखते हैं कि महाराणा कुंभा के बाद शासक हुआ महाराणा सांगा। महाराणा सांगा, और महाराणा जो सांगा है, महाराणा सांगा का शासन मुगलों से संघर्ष में व्यतीत हुआ। अर्थात महाराणा सांगा का जो शासनकाल है या जीवन है वो मुगलों से संघर्ष करते हुए उस शासनकाल उसका व्यतीत हुआ। उसके बाद महाराणा सांगा के शासनकाल के बाद आता है महाराजा उदय सिंह। महाराजा उदय सिंह, और महाराजा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की। उदयपुर नगर की स्थापना की। महाराजा उदय सिंह के बाद जो शासक हुआ वो हुआ महाराणा प्रताप। कौन हुआ? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने क्या किया कि 56 की पहाड़ियों में, 56 की पहाड़ियों में चावंड को अपनी नवीन 56 की पहाड़ियों में चावंड को अपनी नवीन राजधानी बनाया तथा मेवाड़ के धर्म रक्षा के लिए मुगलों से संघर्ष करता रहा। मुगलों से संघर्ष करता रहा। अर्थात महाराणा प्रताप 56 की पहाड़ियों में चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया इन्होंने, एवं मेवाड़ के धर्म रक्षा के लिए मुगलों से संघर्ष ये करता रहा। महाराणा प्रताप के बाद जो शासक हुआ वो हुआ महाराणा अमर सिंह प्रथम। महाराणा अमर सिंह प्रथम। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम ऐसा मेवाड़ शासक है जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अतः महाराणा अमर सिंह प्रथम ऐसा मेवाड़ शासक है जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अतः इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, और मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ गया। और मेवाड़ शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ गया? मुगल शैली का प्रभाव पड़ गया, क्योंकि महाराणा अमर सिंह प्रथम ने मुगल अधीनता स्वीकार
कर ली। यह प्रभाव अर्थात यह प्रभाव महाराजा करण सिंह तथा महाराजा जगत सिंह के शासन काल तक रहा। और यह प्रभाव महाराणा करण सिंह तथा महाराजा जगत सिंह के शासनकाल तक यह मुगलों का प्रभाव इसी में ही रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि महाराजा जो महाराणा प्रताप के समय महाराणा प्रताप के समय चावंड में नासिरुद्दीन द्वारा रागमाला चित्रमाला की रचना की गई। अतः महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावंड में नासिरुद्दीन द्वारा रागमाला चित्रमाला की रचना की गई, जिसका मेवाड़ के कला विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। जिसका क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। इसका रागमाला चित्रमाला जो नासिरुद्दीन द्वारा चित्रित की गई थी। उसके बाद आता है महाराजा जगत सिंह। महाराजा जो जगत सिंह है, तो महाराजा जगत सिंह का शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल है। अर्थात महाराजा जगत सिंह का जो शासनकाल है उसे मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद आता है कि महाराजा जगत सिंह के शासनकाल में क्या हुआ, तो महाराजा जगत सिंह के शासनकाल में 1648 ईस्वी में शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित भागवत पुराण के 4 स्कंदों के 123 चित्र अत्यधिक महत्व के हैं। अतः महाराजा जगत सिंह के शासनकाल में 1648 ईस्वी में शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित किया गया भागवत पुराण के 4 स्कंदों के 123 चित्र चित्रित किए गए, जिनका अत्यधिक महत्व माना जाता है। तथा चित्रकार मनोहर के द्वारा रामायण, गीत गोविंद तथा सूरसागर ग्रंथ की रचना की गई थी। अर्थात एक चित्रकार है मनोहर, उसके शासनकाल में रामायण, गीत गोविंद, अर्थात ये चित्रकार महाराजा जगत सिंह के शासनकाल में ही था। तो मनोहर द्वारा रामायण, गीत गोविंद तथा सूरसागर ग्रंथ की रचना की गई, जिससे ये पता लगता है इन सब बातों से कि महाराजा जगत सिंह का जो शासनकाल है वो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। क्योंकि महाराजा जगत सिंह के शासनकाल में क्या हुआ, चित्रित भागवत पुराण के 4 स्कंदों के 123 चित्र अत्यधिक महत्व है, तथा मनोहर द्वारा रामायण, गीत गोविंद तथा सूरसागर ग्रंथ की रचना भी की गई। उसके बाद आता है कि मेवाड़ शैली में जो चित्र बने वे निम्न विषयों पर बने। अर्थात ऐसे कौन कौन से विषय थे जिन पर मेवाड़ शैली में क्या है, चित्र बने। तो मेवाड़ शैली में जो चित्र बने वो है 12 मासा,
कौन कौन से विषयों पर बने? बारहमासा, ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद, नायक नायिका भेद, रागमाला आदि विषयों पर चित्र बनाए गए। इन आदि विषयों पर क्या बनाए गए? चित्र बनाए गए। उसके बाद क्या? जगत सिंह के बाद महाराजा राज सिंह का शासनकाल आया। जगत सिंह के बाद आया महाराजा राज सिंह। महाराजा राज सिंह का शासनकाल आया। इसके बाद महाराजा जगत सिंह के बाद इनके शासनकाल में, अर्थात महाराजा राज सिंह, इनके शासन काल में शहाबुद्दीन द्वारा, इनके शासन काल में शहाबुद्दीन द्वारा भ्रमर गीत, शहाबुद्दीन द्वारा भ्रमर गीत नामक ग्रंथ की रचना की गई तथा महाराणा राज सिंह ने सन 1670 में ईस्वी में मेवाड़ के सिहाड़ नामक गांव में गोवर्धन से पधारे श्रीनाथ जी, गोवर्धन से पधारे श्रीनाथ जी के विग्रह को स्थापित करके, श्रीनाथ जी के विग्रह को स्थापित करके मेवाड़ की धर्म रक्षा परंपरा को आगे बढ़ाया। अतः इन्होंने मेवाड़ की धर्म रक्षा परंपरा को क्या करा? आगे बढ़ाया। अतः इनके शासनकाल में शहाबुद्दीन द्वारा जो भ्रमर गीत है नामक ग्रंथ की रचना की गई तथा महाराणा राज सिंह ने सन 1670 ईस्वी में मेवाड़ के सिहाड़ नामक गांव में गोवर्धन से पधारे श्रीनाथ जी के विग्रह को स्थापित करके मेवाड़ की धर्म रक्षा परंपरा को इन्होंने आगे क्या किया? बढ़ाया। उसके बाद आता है मेवाड़ में श्रीनाथ जी, मेवाड़ में श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ साथ, मेवाड़ में श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ साथ श्रीनाथ जी, मेवाड़ में श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ साथ क्या हुआ? श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ साथ मथुरा व गोवर्धन के अनेक चित्रकार भी आए। अर्थात मेवाड़ में श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ साथ मथुरा व गोवर्धन के अनेक चित्रकार भी साथ साथ आए, जिन्होंने कृष्ण समर्पित नाथ द्वारा शैली का प्रादुर्भाव किया। नाथ द्वारा शैली का क्या किया? प्रादुर्भाव किया। नाथ द्वारा जो शैली है, नाथ द्वारा शैली मेवाड़ की उपशैली मानी जाती है। नाथ द्वारा शैली जो है मेवाड़ की क्या मानी जाती है? उपशैली मानी जाती है। और श्रीनाथ जी की
प्रतिमा अथवा मूर्ति, प्रतिमा के पीछे, श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगने वाले कपड़े पर, श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगने वाले जो कपड़े हैं उस कपड़े पर बने चित्र पिछवई चित्र कहलाते हैं। पिछवई चित्र कहलाते हैं। ये पिछवई चित्र नाथ द्वारा शैली में ही बनाए गए थे, अर्थात नाथ द्वारा शैली में क्या हुआ कि श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगने वाले कपड़े पर जो बने जो चित्र है उन चित्रों को कहा जाता था पिछवई चित्र। उसके बाद आगे है जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, अर्थात ये पिछवई चित्र संपूर्ण विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद हमने देखा कि महाराजा जगत सिंह एवं महाराजा राज सिंह के समय मेवाड़ शैली चरमोत्कर्ष पर थी और धीरे धीरे मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लग गया था। इसके बाद जो आ रहा है अब अगला हमारा इसी प्रश्न का वो आंसर है कि मेवाड़ शैली की विशेषताएं। मेवाड़ शैली की विशेषताएं अर्थात मेवाड़ शैली की क्या है, विशेषताएं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी। मेवाड़ शैली की विशेषताएं याद रखें, परीक्षा में बड़ा क्वेश्चन ही आएगा और आपको इतना बड़ा ही आंसर परीक्षा में इसका लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर का लेसन है और इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तक तो हमारा ये मेवाड़ शैली का उद्भव एवं विकास रहा है। अब ये मेवाड़ शैली की विशेषताएं हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दी जाएगी।